वेलकम टू मूवी टैब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 जून के करंट अफेयर में। आज कौन कौन से टॉपिक है देखते हैं। पहला टॉपिक है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018-19। ओके, कौन बाहर निकालता है या तो कौन उसको डिस्क्राइब करता है, तो एनएसओ नेशनल स्टेटिस्टिक ऑफिस, जिन्होंने जुलाई 2018 से लेके जून 2019 तक का एक अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे निकाला है। यहाँ देख सकते हैं कि 2018-19 में कंपेयर टू 2017-18 के साथ अगर कंपेयर करें तो 5.8 हो गया है, जो था 6.1, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया है। उसमें भी अगर अर्बन एरिया की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.7%, जो 7.8 था। ओके, 7.7 हो गया है जो 7.8 था। रूरल में अभी रिड्यूस हुआ है, जो 5% हुआ है, जो पहले था 5.3%। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में न्यूज में है बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाल ही में न्यूज में है बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखते हैं क्या कंटेंट्स है। तो ये न्यूज है डिफेंस के रिलेटेड। ओके, हाल ही में अपने इंडिया के चाइना के साथ जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग ही ये न्यूज है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रही है। कहाँ पे? चाइना और इंडिया की जहाँ पे बॉर्डर है वहां। क्योंकि कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि न्यूज में कंटिन्यूअसली आ रहा है कि लद्दाख में चीन का इंटरफियर ज्यादा हो रहा है, अक्साई चीन में। ओके, उसके कारण 10% फंड इंडियन गवर्नमेंट ने, होम अफेयर्स गृह मंत्रालय ने 10% फंड बढ़ा दिया है बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। ओके, आगे देखते हैं क्या न्यूज है। न्यूज में है ऑयल स्पिल इन साइबेरिया। न्यूज में है। ओके, क्यों न्यूज में है? तो ये एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवर जा रही है और यहाँ पे कुछ ऑयल दिख रहा है। हाँ, तो रसिया में अभी स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की है। ओके, कार्नोस यार्क्स रीजन में की है। ओके, किसके लिए की है, उसका रीजन क्या है? तो हाल ही में उनकी एक अंबरानिया रिवर है, अंबर नाया रिवर है, जहां पे 20,000 टन डीजल ऑयल लीक हो गया है। उसके कारण एनवायरमेंट को इफेक्ट हो सकती है। इसके कारण अभी उनके एक स्टेट में अभी एक इमरजेंसी हो गई है। ओके, आगे देखते हैं न्यूज में क्या है। तो ये कंटेंट्स था एनवायरमेंट के रिलेटेड। आगे देखते हैं। आगे है EESL एंड USAID। क्या कंटेंट से देख लेते हैं। पहले तो ये टॉपिक होगा आपका इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग। तो EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड, और जो इंडिया की है, और यूएसए की एक एजेंसी है जो है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, दोनों मिलके हाल ही में एक प्रोजेक्ट, बोल सकते हैं एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग। यानी एनर्जी ऐसी प्रोड्यूस करना चाहते हैं फ्यूचर में जो एटमॉस्फेयर को नुकसान ना करे। ओके, ऐसे एनवायरनमेंट को बनाना चाहते हैं जिससे नुकसान ना हो। ओके, तो हाल ही में ये पार्टनरशिप हुई है पावर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड USAID के बीच में हुई है। ओके, अगर आपको कोई डाउट है करंट अफेयर के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये आंसर दे दूंगा। आगे है न्यूज में एशियन फुटबॉल फेडरेशन। एशियन फुटबॉल फेडरेशन हाल ही में न्यूज में है। देखते हैं क्या रीजन है। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने हाल ही में ये न्यूज स्पोर्ट्स में कंसीडर कर सकते हैं। इंडिया जो 2020 में वुमेन्स एशिया कप, याद रखिएगा ये इंटरनेशनल नहीं है, ये वुमेन एशिया का ही कप है। ओके, जो महिलाओं के लिए है वो इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा
अभी हाल ही में एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने वो अनाउंसमेंट की है। ओके, पहले ये इंडिया पहली बार नहीं है जो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन यानी एशिया वुमेन्स का एशिया कप हैंडल कर रहा है। उससे पहले 1979 में ऑलरेडी इंडिया ने एक बार कर लिया है। तो एग्जाम में खास ध्यान रखिएगा कि इंडिया ये सेकंड टाइम कर रहा है। ओके, तो क्या ध्यान में रखेंगे, ये एशिया जो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने जो हमें परमिशन दी है, या तो नेक्स्ट टाइम जो हम एशिया फुटबॉल कप अरेंज करने वाले हैं वो दूसरे टाइम है इंडिया में। ओके, और ये परमिशन किसको दी है, ये अनाउंसमेंट किसने की है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अनाउंसमेंट की है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में नगर वन स्कीम न्यूज में है। ओके, इसको हम ले सकते हैं योजना, गवर्नमेंट स्कीम। ओके, क्या है देखते हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो नगर सेवा स्कीम के अंतर्गत 200 अर्बन फॉरेस्ट 200 अर्बन फॉरेस्ट जो देश में है उसको नेक्स्ट 5 ईयर में इंप्रूव करेगा। ओके, नगर वन योजना किसके लिए है, एनवायरमेंट रिलेटेड है, इसीलिए इसको एनवायरमेंट डे पे अनाउंस किया था। हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर जी। ओके, और ये अनाउंसमेंट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे की है। खास ध्यान रखना, नगर वन किसके रिलेटेड है, तो एनवायरमेंट के रिलेटेड है। उसके रिगार्डिंग हमने एक स्कीम निकाली है जो है अर्बन एरिया को, अर्बन एरिया के 200 गांव है उनको, अर्बन एरिया के 200 गांव है जिनको नेक्स्ट 5 ईयर में इंप्रूव करना है एनवायरमेंट के रिलेटेड। किरण मजूमदार शो हाल ही में न्यूज में है, देखते हैं किसके लिए है। पहले तो इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज ले सकते हैं इसको आप। ये बायोकॉन कंपनी जो दिख रही है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। ओके, किरण मजूमदार शो हाल ही में न्यूज में है, जो बायोकॉन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। ओके, उनको वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर 2020 ओके एक टैग दिया है, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर फॉर ईयर 2020। ओके, उनको ये अवार्ड किस लिए दिया गया है, उनके यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल लाइफ सेविंग मेडिसिन, यानी उन्होंने ऐसी मेडिसिन बनाई है जिससे लोगों की जान बच सकती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। उसके कारण वर्ल्ड एनवायरमेंट फॉर द ईयर 2020 का उनको अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर वेटर्निटी टाइप कल्चर ये न्यूज में है, देखते हैं क्यों न्यूज में है। साइंस एंड टेक में ले सकते हैं इसको। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने हाल ही में एक रिसर्च चालू किया है नेशनल सेंटर फॉर वेटरनरी टाइप कल्चर पर, NCVTC। ओके, नीचे भी देख सकते हैं फिगर में पूरा नाम। ओके, वो क्या करना चाहती है कि इनिशियली एक रिसर्च करना चाहती है किस पे, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड हाल ही में कोविड-19 के रिलेटेड कुछ नया इनोवेशन करना चाहती है जो हाल ही में हरियाणा में है। ओके, तो कोविड-19 की मेडिसिन फाइंड करने के लिए वो रिसर्च करना चाहती है, जिसकी परमिशन उनको साइंस एंड एनवायरनमेंट रिसर्च बोर्ड ने दे दी है। हाल ही में नो न्यू स्कीम अनाउंस हुई है, यानी कि आगे कोई स्कीम नहीं है 1 साल के लिए। कौन ये अनाउंस करता है, तो निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस दैट नो न्यू स्कीम विल बी अप्रूव्ड टिल मार्च 31st 2021, यानी अगले 1 साल तक कोई नई स्कीम नहीं आएगी। जो पुरानी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और दूसरी है आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये 2 योजना ही चालू रहेगी। उसके अलावा नई कोई स्कीम अनाउंस नहीं होगी, ऐसा निर्मला सीतारामन जी ने बताया है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है, क्यों न्यूज में है, तो वर्ल्ड रिलेटेड टॉपिक है।
बजेंद्र नवनीत जो हाल ही में इंडिया की ओर से WTO में 3 साल के लिए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया कहां पे? WTO। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। उनका अगर इंट्रो दे तो 1999 बैच के IAS ऑफिसर थे, ओके, जिनको अभी एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के तौर पे WTO में स्थान मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टालिटी ऑन हाईवे, अगर इसको सिंपल कर दूं तो जब भी हाईवे पे हम फास्ट स्पीड से अपना व्हीकल ड्राइव करते हैं तो बीच में आने वाले बहुत सारे एनिमल एंड ह्यूमन, ओके, कुछ कारणों से एक्सीडेंट से या हमारी लापरवाही से मर जाते हैं। तो उनके लिए ये नई स्कीम बोल सकते हैं वो लॉन्च की है, प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टालिटी ऑन हाईवेज। यहाँ फिगर से पता चल जाता है कि नितिन गडकरी जी ने अभी अनाउंस किया है, ओके, जो अब हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के हैं, ओके। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर ये काम हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टालिटी। क्यों ये करना जरूरी था? तो एक रिकॉर्ड दिखाया है कि 5 लाख रोड एक्सीडेंट एवरी ईयर होते हैं। यानी कि देख सकते हैं कि जितना हम कोरोना को इम्पोर्टेंट देते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट इसको भी देना चाहिए, बट हालांकि अभी वो नहीं हो रहा है, ओके। वो 5 लाख में से 1.5 लाख तो मर ही जाते हैं ऑन द स्पॉट, ओके। तो वो कैंपेन को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी नितिन गडकरी जी ने प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टालिटी ऑन हाईवेज अनाउंस किया है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। नोयल रिवर हाल ही में न्यूज में है, किसके लिए है वो देख लेते हैं। पहले तो देखिए ये नोयल रिवर जा रही है, वो पहले भी न्यूज में थी पॉल्यूशन के कारण। टेक्सटाइल प्लांट के कारण बहुत सारा पॉल्यूशन ये रिवर में हो रहा था। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे गए कि नोवेल रिवर किस वजह से चर्चा में है। उसकी जगह पे वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि वो कौन से स्टेट में है। तो स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। जिसके स्टेट मिनिस्टर कौन है अभी? SP वेलुमनी, ओके। उन्होंने 230 करोड़ नोयल रिवर रिजोन्युएशन स्कीम लॉन्च की है। यानी कि ये पॉल्यूशन कम हो, ये नदी को या तो रिवर को साफ करने के लिए 230 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है, और ये रिवर है तमिलनाडु, ओके। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर जहां पे ये नहीं होगा, ओके। पावर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है आई कमिट इनिशिएटिव ऑन वन एनवायरमेंट डे। याद रखिएगा, हाल ही में पावर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है आई कमिट इनिशिएटिव ऑन वन एनवायरमेंट डे। छोटे से न्यूज है 2-3, वो देख लेते हैं क्विक, ओके, क्योंकि पता नहीं कब एग्जाम में आ जाए, इसलिए देख लेते हैं। न्यूज में पहला है वेटरन बॉलीवुड लिरिस्ट, यानी कि दिग्गज नेता है, दिग्गज बॉलीवुड सिंगर है अनवर सागर, जो अभी हाल ही में मर गए हैं, ओके। कृतिका पांडे, जिन्होंने हाल ही में एशिया इन कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है। कृतिका पांडे शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है एशिया का, ओके। राहुल श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज अ एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रोमानिया। राहुल श्रीवास्तव न्यूज में है, जो इंडिया की ओर से रोमानिया में एम्बेसडर है, ओके। आज के न्यूज इतने थे। अगर किसी को क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ओके। और मेरी चैनल ये सारे सोशल मीडिया पे है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।